रुद्रपुर के दिनेशपुर निकट सिडकुल रोड पर स्थित मां बाराही कोलोनाइजर एवं बिल्डर्स द्वारा बेहद ही खूबसूरत लोकेशन पर सस्ते प्लॉट उपलब्ध कराए जाते हैं, जहां आपको मिलेगी हर मूलभूत सुविधाएं। नजदीक में स्कूल, बैंक, शॉपिंग मॉल, मार्केट, एटीएम और ट्रांसपोर्ट की हर सुविधा से युक्त विला और प्लॉटों के लिए संपर्क करें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा गिना रही केंद्र की उपलब्धियां। मदन कौशिक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने हासिल किया नया मुकाम। चंपावत उपचुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई तेज। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया धांधली का आरोप, तो भाजपा ने कहा जब्त होगी कांग्रेस की जमानत। उत्तराखंड में छावनी क्षेत्र की जमीनों पर कब्जे की शिकायतों पर होगा एक्शन। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान, सेना की 1 इंच जमीन पर अवैध कब्जा नहीं बर्दाश्त। उत्तराखंड में जून की शुरुआत भीषण गर्मी के साथ 39 डिग्री पहुंचा तापमान। जून में गर्मी को लेकर टूटा पिछले 4 साल का रिकॉर्ड। और सैलानियों के लिए खुली फूलों की घाटी, 500 से ज्यादा फूलों की प्रजातियों के हो सकेंगे दीदार। पर्यटन विभाग की तैयारियां मुकम्मल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार की। नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर देहरादून भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि 8 साल में हुए विकास कार्यों को जनता के बीच ले जाने का काम भाजपा करेगी। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के तहत कार्य किए जा रहे हैं। मदन कौशिक ने मोदी सरकार को जनहित में कई अहम फैसले लेने वाली सरकार बताया। उन्होंने कहा कि 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के जनधन खाते खोले गए हैं। 2 करोड़ 39 लाख लोगों को केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना के तहत घर देने का काम किया है। इसके साथ ही देश ने विश्व पटल पर एक नई पहचान बनाई है। 8 साल में हम लोगों ने जिस प्रकार से और जो आंकड़े थे, उन आंकड़ों के आधार पर हमने पिछले दिनों 6 लाख से भी ज्यादा युवकों को रोजगार से जोड़ा है। वो राज्य की योजनाएं भी हैं, केंद्र की योजनाएं भी हैं, और इसका परिणाम है कि यहाँ के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर मोदी जी के मार्गदर्शन में और धामी जी के साथ खड़े होकर 2/3 मेजोरिटी हमें दिलाने का काम किया है। बात कर लेते हैं सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी की। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर नित्यानंद हिमालय अनुसंधान और अध्ययन केंद्र का लोकार्पण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए अध्ययन केंद्र का लोकार्पण किया, और इसके साथ ही सीएम धामी ने डॉक्टर नित्यानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको नमन भी किया। मसूरी पहुंचे राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम ने एक कार्यक्रम में महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में देश ने कई नए मुकाम हासिल किए हैं। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि 5000 करोड़ के घोटाले के बाद आज कांग्रेस के लोग जमानत पर घूम रहे हैं। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। ये पहली सरकार है जो जनता के बीच में हर साल रिपोर्ट कार्ड लेकर जाइए। 8 साल पूरे हो चुके हैं। 8 साल के अंदर जिस प्रकार से एक वैभवशाली भारत का निर्माण हमने करने की बात कही है, उसमें काफ़ी हम आगे बढ़े हैं। चाहे आतंकवाद की बात हो तो आतंकवाद मुक्त हमने शासन दिया है। भ्रष्टाचार की बात हो तो हमको एक ऐसे नेता मिले हैं देश के प्रधानमंत्री, आज भी उनकी माँ 10x10 के कमरे में रहती है। अगर कांग्रेस से कंपैरिजन करें तो आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी 5000 करोड़ के घोटाले पे जमानत पे छूट के बाहर घूम रहे हैं। उत्तराखंड में जून महीने की शुरुआत के साथ भीषण गर्मी की भी दस्तक हुई है। बुधवार को पहले दिन तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा, जो कि पिछले 4 साल की अगर बात की जाए तो जून में सबसे ज्यादा तापमान
इस महीने रहा है। शुरुआती महीने में आज दूसरा दिन है जून का और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मैदानी क्षेत्र में लू चलने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। पर्वतीय इलाकों की बात की जाए तो पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं हल्के बादल छाए रह सकते हैं। चंपावत उपचुनाव के समापन होने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा षड्यंत्र और कुकृत्य पर विश्वास रखती है। चंपावत उपचुनाव में बड़ी धांधली का आरोप लगाते हुए गरिमा ने कहा कि जिस तरह से मतदान के आखिरी वक्त में सीएम धामी ने अपने करीबी जिलाधिकारी तैनात किए, उससे साफ है कि भाजपा कूट राजनीति करती है। तो एक आईएएस ऑफिसर का और एक आईपीएस ऑफिसर का अपना एक कार्य क्षेत्र होता है, उससे आगे वो नहीं निकल सकते। लेकिन यहाँ पर हमने उसका भी उल्लंघन देखा, यानी कि नेता तो नेता, अधिकारी भी कहीं ना कहीं इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए अपनी सारी सीमाओं से बाहर निकले। चंपावत उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस की जमानत जब्त होने का दावा कर रही है। भीमताल से भाजपा विधायक राम सिंह कैड़ा ने मुख्यमंत्री की जीत का दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 60,000 से अधिक मतों से जीतेंगे। उनका कहना है कि प्रदेश का विकास करने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास की सोच रखने वाले युवा मुख्यमंत्री हैं। तो चंपावत विधानसभा चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और पुष्कर धामी जी जीत रहे हैं और माननीय पुष्कर धामी जी आज तक के जितने भी मुख्यमंत्री चुनाव लड़े हैं सभी मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ करके चुनाव जीत रहे हैं और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और पुष्कर धामी जी जीत रहे हैं और 60,000 वोट से माननीय पुष्कर धामी जी की जीत होगी, क्योंकि वहाँ पर सभी माताएं, सभी बुजुर्ग, सभी नौजवान सब पुष्कर धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक के रूप में और विकास पुरुष के रूप में देखते हैं। तो इसलिए वहाँ पर एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। उत्तराखंड में छावनी क्षेत्र की जमीनों पर कब्जे की शिकायतों का केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि सेना की 1 इंच जमीन पर भी अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड में सेना के 2 उप कार्यालय खोल दिए गए हैं। ऐसे में प्रदेश के तमाम छावनी परिषद में सामने आने वाले भूमि संबंधित विवादों को तुरंत निपटारा किया जाएगा। उत्तराखंड की सभी कैंटोनमेंट बोर्ड में चल रहे भूमि संबंधित विवादों का भी जल्द निपटारा किया जाएगा। जहां तक रही माफियाओं के खुर्द-बुर्द करने की बात, सेना की जमीन को कोई भी खुर्द-बुर्द नहीं कर सकता है। अगर कोई सेना की जमीन है, किसी की हिम्मत नहीं है। और जो सेना के बगल में लगी हुई जमीन भी है, सुरक्षा की दृष्टि से उस पर भी हम लोगों की नज़र रहती है। अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए बहुत सारे प्रबंध होते हैं। इसलिए कोई भी सेना की जमीन पर अतिक्रमण नहीं है। जो हो भी रहा होगा तो उसको खाली करने के लिए जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी हैं, तो वो अथॉरिटीज अपना काम करती हैं और कर भी रही हैं। कई जगह हमने खाली भी कराई। कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर में लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन के लिए देहरादून में नवसंकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की रीति नीति को लेकर गहन मंथन हुआ। साथ ही संगठन की मजबूती पर जोर दिया गया। वहीं कार्यशाला के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति कर रही है और भाजपा सरकार ने जनता से वादा खिलाफी करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में मंथन के माध्यम से हम अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जगाने का काम करेंगे, जो जनता के बीच जाकर कांग्रेस की रीति नीति से अवगत कराएंगे। इस मंथन शिविर के द्वारा हम कांग्रेस के साथियों को जगाएंगे और ताकि वो पूरे समाज को उस सपने से बाहर ला सकें जो झूठे सपने बीजेपी ने दिखाए हैं। लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, खनन आप देख लीजिए, मैं 2 महीने से लगातार उत्तराखंड के भ्रमण में हूँ। गढ़वाल मैंने करा है, कुमाऊँ किया है। कोई नदी ऐसी बची नहीं है जिसमें अवैध खनन नहीं हो रहा। पोकलैंड्स लगी हुई, जेसीबीज लगी हुई, हज़ारों की संख्या में ट्रक खड़े हुए दिखाई देते हैं और इन सभी चीज़ों की तरफ हम जनता का ध्यान आकर्षित करेंगे। लोगों के बच्चे बेरोजगार हैं और महंगाई बेहतर। वहीं कांग्रेस के नव संकल्प शिविर पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के चिंतन का कोई फायदा नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस से यहां के नौजवानों और लोगों का मोह भंग हो रहा है। कांग्रेस का जो चिंतन है, वो चिंतन अब मुझे नहीं लगता कांग्रेस में कोई जान डालने का काम करेगा, क्योंकि राज्य के अंदर
जिस प्रकार से कांग्रेस से यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के लोगों का मोह भंग हो रहा है, मुझे नहीं लगता चिंतन से उनको कुछ लाभ होने वाला है। सैनिकों की हितैषी बताकर सरकार उनको सहूलियत देने के खूब दावे करती है, लेकिन जब धरातल पर देखा जाए तो सब ढाक के तीन पात ही नजर आते हैं। चलिए आज हम आपको चंपावत के लोहा घाट की एक ऐसी तस्वीर से रूबरू कराते हैं जिसकी वजह से पूर्व सैनिक दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी दिक्कत परेशानी पर ना तो कोई सुनवाई हो रही है और ना ही सिस्टम कोई संज्ञान ले रहा है। पूरी कहानी क्या है, आइए रिपोर्ट में समझते हैं। एक साल बाद भी नहीं जागा सिस्टम। साल भर से पूर्व सैनिक काट रहा दफ्तरों के चक्कर। सुरक्षा दीवार बनाने की मांग। आपदा में साल भर पहले ढही थी सुरक्षा दीवार। इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि हम किसी घर की परेशानी आपको दिखाने वाले हैं, तो ये काफी हद तक ठीक है, मगर इस मामले से सभी लोगों की परेशानियां जुड़ी हैं। दरअसल पूर्व सैनिक शोभन सिंह के घर के सामने साल भर पहले आपदा में अस्पताल परिसर की सुरक्षा दीवार ढह गई थी। इससे पूर्व सैनिक शोभन सिंह के मकान को भी नुकसान पहुंचा। पीड़ित पूर्व सैनिक ने अपनी दिक्कत परेशानी के लिए स्वास्थ्य विभाग को इस मामले से अवगत कराया और शिकायत की, मगर उनको सीएमओ चंपावत और नगर पालिका लोहा घाट के दफ्तर भेज दिया गया और करीब साल भर से वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अक्टूबर के अंदर ये दीवार टूट गई थी। इसके लिए मैं जिला सीएमओ कार्यालय में गया। सीएमओ से मैंने इसके बारे में बात की और सीएमओ ने मेरे को लेटर बना करके आपदा प्रबंधन कार्यालय भेजा और वहाँ मैं लेटर दे करके आया। सीएमओ कार्यालय में लेटर दे करके आया। यहाँ जुनेद सर को, लोहाघाट में जुनेद सर को मैंने लेटर दे दिया और जुनेद सर ने भी इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने बोला कि यह हमारे अंदर नहीं आता है, इसके लिए हमारे पास कोई बजट नहीं आता, जबकि उनकी बाउंड्री की दीवार है ये। वहीं जिम्मेदार अफसर मामले में सुरक्षा दीवार के लिए बजट की बात को टालमटोल कहकर ये पीछे हट गए कि बजट मिला था, लेकिन उपचुनाव आचार संहिता के चलते बजट उनके पास नहीं पहुंचा, मगर जल्द ही बजट मिलने के बाद सुरक्षा दीवार को बनाया जाएगा। ये निर्माण कार्य है। निर्माण कार्य जो होता है सीएमओ को हमें सूचना देनी होती है, इसमें हमारे थ्रू नहीं होता है। इसमें हमारी पीछे बाउंड्री गिरी हुई है अस्पताल की, इसकी सूचना भी हमने दे दी है, इसका रिमाइंडर भी किया है हमने। और जो बाउंड्री टूटी हुई है जो हमारी पीछे वाली साइड की, उसकी भी सूचना दी है। 3 बाउंड्री हमारी टूटी हुई है इस टाइम, तीनों की सूचना हमने सीएमओ तक पे दे दी। नहीं, वहाँ से कार्रवाई हुई थी, शायद बजट भी आया था, लेकिन फिर वापस हो गया था ये आचार संहिता की वजह से। अब आएगा फिर से तो फिर कार्य होगा। सवाल हमारा सिस्टम से है कि आखिर जनता से जुड़ी दिक्कतों पर काम क्यों नहीं होता, और दिक्कत भी ऐसी जिससे कई और लोगों की परेशानियां भी जुड़ी हो। अब ऐसे में ये देखना होगा कि कब बजट मिलता है और कब तक आखिर ये सुरक्षा दीवार बन पाती है। टाइम टीवी के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट। यूनेस्को में शामिल उत्तराखंड के चमोली में मौजूद फूलों की घाटी सैलानियों के लिए खोल दी गई है। घाटी को पर्यटकों के लिए खोलने से पहले पर्यटन विभाग ने अपनी तैयारी दुरुस्त की। पर्यटन विभाग का मानना है कि धरती पर स्वर्ग को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सैलानी फूलों की घाटी का रुख करेंगे, इसलिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा इस घाटी में क्या है, परियां या फिर संजीवनी बूटी। आइए रिपोर्ट देखते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए भी अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है। कुदरत की नेमतों में शामिल फूलों की घाटी समुद्र तल से 3,962 मीटर ऊंचाई में 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। घाटी खुद में कम से कम 500 से ज्यादा फूलों की प्रजातियों को समेटे हुए है। यहाँ दुर्लभ और विदेशी हिमालय वनस्पतियां भी खूब है। यहाँ देखने के लिए ब्रह्मकमल का फूल सबसे ज्यादा खूबसूरत है। पक्षियों की चहचहाहट, तितलियों का झुंड घाटी के शांत माहौल में अपनी मौजूदगी का प्रमाण देता है। विश्व धरोहर फूलों की घाटी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में आती है। घाटी जून से अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली है।
घाटी को देखने आने वाले सैलानियों की उत्सुकता घाटी के अस्तित्व को जानने की भी होती है। फूलों की घाटी को पहचान दिलाने वाले ब्रिटिश के पर्वतारोही फ्रांसिस एस स्मिथ हैं, जो सन 1931 में घाटी में आए थे। घाटी की खूबसूरती से प्रभावित हुए फ्रांसिस स्मिथ सन 1937 में भी एक बार वापस आए और सन 1938 में घाटी पर किताब लिख डाली, नाम दिया वैली ऑफ फ्लावर्स। किताब प्रकाशित हुई। धरती का स्वर्ग को निहारने के लिए अब कई लोग आने लगे। उनका अनुभव वैसा ही था जो स्मिथ ने अपनी किताब में बयान किया था। साल 2005 में यूनेस्को ने इस घाटी को विश्व धरोहर घोषित कर दिया। फूलों की घाटी को लेकर कई लोगों का ये भी कहना है कि रामायण काल में हनुमान संजीवनी बूटी भगवान लक्ष्मण की जान को बचाने के लिए यहीं से लेकर गए थे। कई लोग कहते हैं कि इस घाटी में परियों का वास है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, फिलहाल ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है ये घाटी आकर्षण का केंद्र होने के साथ ही कुदरत का जीता जागता सबूत है। 17,000 किलोमीटर लंबा ट्रैक, 10,000 फीट की ऊंचाई होने के बावजूद भी लाखों सैलानी यहाँ आते हैं। अगर आपको भी जिंदगी में एक बार मौका मिले तो इस घाटी में जरूर आइएगा। लोहाघाट में मौजूद जच्चा बच्चा केंद्र बदहाल है। बदहाली के बीच भी केंद्र में टीकाकरण किया जा रहा है। केंद्र में ना तो शौचालय ठीक है और ना ही टीकाकरण केंद्र का कमरा। लोगों का कहना है कि लाइट जाने के बाद अंधेरे कमरे में टीका लगाना मुश्किल हो जाता है। केंद्र को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग से कई बार कहा गया, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी अधिकारियों ने संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनैद कमर ने कहा कि केंद्र के मरम्मत का प्रपोजल सीएमओ चंपावत को भेज दिया गया है। पहली बात तो है कि पूरा ये जो है तो जीर्ण हो चुका है। ये जहाँ टीकाकरण हमारा होता है बच्चों का, ऊपर से सारी इधर से बजरी सीमेंट गिरता है, बच्चों की आंखों में जाता है। और इसके लिए मैंने बार बार कहा, लेकिन अभी तक भी मतलब सरकार ने या हमारे सीएमओ सर ने किसी ने भी इसमें ध्यान नहीं दिया। पत्राचार किया है हमने, सीएमओ सर से भी किया है, एसडीएम साहब भी किया है। अभी वो एक निरीक्षण होगा, उसमें देखेंगे क्या है कंडीशन। फिर ट्रॉमा सेंटर में कोई रूम खाली नहीं है, हमने उसके लिए भी लिखा है, एक निरीक्षण कर लें, उसके बाद डिसाइड होगा जो होगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस में। नमस्कार। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा गिना रही केंद्र की उपलब्धियां। मदन कौशिक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने हासिल किया नया मुकाम। चंपावत उपचुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई तेज। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया धांधली का आरोप, तो भाजपा ने कहा जब्त होगी कांग्रेस की जमानत। उत्तराखंड में छावनी क्षेत्र की जमीनों पर कब्जे की शिकायतों पर होगा एक्शन। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान, सेना की 1 इंच जमीन पर अवैध कब्जा नहीं बर्दाश्त। उत्तराखंड में जून की शुरुआत भीषण गर्मी के साथ 39 डिग्री पहुंचा तापमान। जून में गर्मी को लेकर टूटा पिछले 4 साल का रिकॉर्ड। और सैलानियों के लिए खुली फूलों की घाटी, 500 से ज्यादा फूलों की प्रजातियों के हो सकेंगे दीदार। पर्यटन विभाग की तैयारियां मुकम्मल।